योग दर्शन। योग शब्द जो है वह कैसे बना है? योग शब्द जो है वह किस धातु से बना हुआ है? मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, युज धातु से बना। युज। इसका मतलब क्या हुआ? समाधि। तो इसका मतलब होता है समाधि। तो इस प्रकार से योग का मतलब क्या हुआ? योग का मूल अर्थ है समाधि। यानी कि योग में जो तमाम तरह की क्रियाएं कराई जाती हैं, वह क्रियाएं किस लिए कराई जाती हैं? तो उन क्रियाओं का एक विशिष्ट मकसद होता है, और वह मकसद होता है कि लोग जो है वह अपने आप को जो है तैयार करें। किस चीज़ के लिए तैयार करें? उस समाधि की अवस्था में जाने के लिए। योग आज की तारीख में क्या हो गया, तमाम आप योग गुरु को देखिए तो वह योग गुरु क्या कर रहे हैं? आज विश्व में जिस योग के नाम का डंका बजाया जा रहा है, वह किस लिए बज रहा है? वह बज रहा है कि उल्टा सीधा जो है कुछ हाथ पैर मोड़ लीजिए, और उसी को जो है लोग योग समझ रहे हैं। परंतु योग, मैंने जैसा पिछली क्लास में भी चर्चा किया था, उसका मतलब ही है कि आप अपने जीवन के सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पा जाए। मैं सांख्य दर्शन पर जब चर्चा कर रहा था तो मैंने वहां पर भी इस बात की चर्चा की थी कि योग का मतलब है कि अथ त्रिविध दुखात्यांत रत्यंत निवृत्ति पुरुषार्थ। यानी कि 3 प्रकार के दुख, ये 3 प्रकार के दुख कौन से हैं? आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के दुखों का आत्यंतिक यानी कि पूरी तरह से नाश हो जाना ही योग है। सिर्फ शरीर को मोड़ना तोड़ना ही, ज़्यादातर योग गुरु को देखिए तो वो आज की तारीख में योग गुरु क्या करा रहे हैं? वो जैसे बाबा रामदेव को योग गुरु नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्हें योग का ABCD भी नहीं पता। वो तो बस एरोबिक्स करते हैं, यानी कि शरीर को अलग अलग दिशाओं में तोड़ना मोड़ना, यही उनको आता है। उनको वस्तुतः योग का ABCD भी नहीं पता, क्योंकि योग अंततः कहाँ ले जाएगा आपको? उस समाधि की अवस्था में। अब समाधि के बारे में बात करें तो समाधि क्या है? तो समाधि, योग को जो समाधि आप बताते हैं, तो पतंजलि महाराज ने, आज इनके नाम पर जो है बताइए घी तेल बेचा जा रहा है। ये अपमान है हमारे प्राचीन ऋषियों का। इनके नाम का प्रयोग घी तेल बेचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो पतंजलि के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग क्या है? तो महर्षि पतंजलि के अनुसार योग चित्तवृत्तियों का निरोध है। योग क्या है? चित्तवृत्ति निरोध। सॉरी सर, ये अगर योग का मतलब क्या है अगर लिखे तो पतंजलि के अनुसार लिखे? हाँ, योग का मतलब आप समझ लीजिए कि योग समाधि है। आप अगर देखिए तो लिखा जाता है योगः समाधि। गीता में भी जब भगवान श्री कृष्ण ने, तुम्हें तो कृष्णा की बात ज़्यादा समझ में आती है, तो तुम्हें उनके अनुसार बताएं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उन्होंने जब योग को डिफाइन किया है तो कहा है कि योगाक्षेमम वहाम्यहम्, यानी कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, यही योग है।
प्रकृति का पुरुष के साथ जो तादात्म्य है उसका सही स्वरूप समझ जाना, यही योग है। राधा का कृष्ण के साथ आत्यंतिक मिलन, यही योग है। तो योग को फिर समाधि क्यों बताया? क्योंकि योग, ये जो चित्त वृत्ति निरोध है, यह होता कब है? चित्त वृत्ति निरोध केवल और केवल समाधि की अवस्था में होता है। चित्त वृत्ति निरोध समाधि की अवस्था में होता है। इसलिए योग समाधि है। आप एक संस्कृत में श्लोक है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। अब सवाल ये है कि हमने यहां से क्या देखा? हमने यहां से देखा कि योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध है। अब अगर योग जो है वो चित्त वृत्तियों का निरोध है, तो फिर सवाल ये है कि चित्त वृत्ति किसे कहते हैं? चित्त वृत्ति क्या है? तो चित्त वृत्ति दो शब्दों से मिलकर के बना है, चित्त और वृत्ति। इसमें दोनों का अगर अलग अलग अर्थ कहें तो चित्त शब्द का मतलब क्या है? फिर चित्त धन वृत्ति, यही चित्त वृत्ति है। तो वृत्ति शब्द का अर्थ होता है आकार, और चित्त शब्द का अर्थ होता है अंतःकरण। अब अगर जो है चित्त को हम अंतःकरण कहते हैं, अब एक बात और याद रखिएगा, जब हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वेस्टर्न फिलॉसफी में एक समस्या और बार बार उठती है, जबकि खास तौर से आपके सिजविक और मिल जैसे जो है दार्शनिक आते हैं, तो सिजविक और मिल, हालांकि आप लोग के सिलेबस में सिजविक और मिल नहीं है, अब पहले हुआ करते थे। तो सिजविक और मिल इन समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढते हैं? तो सिजविक और मिल कहते हैं कि इन समस्याओं का कि हमें क्या करना चाहिए, और इसके लिए वो लोग कहीं न कहीं इंट्यूशंस की तरफ जाते हैं। खास तौर से एक दार्शनिक हुए हैं जोसेफ बटलर नाम के। तो दार्शनिक बटलर क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमें वही कर्म करना चाहिए जो हमारा इंट्यूशंस कहे, अंतःप्रज्ञा, अंतःकरण या अंतःप्रज्ञा। अब सवाल उठता है कि ये क्या है? उर्दू में भी जब शायरी होती है तो वहाँ पर एक जो है शेर अक्सर करके आता है, बड़ा मुझको पसंद है, कि तेरे अंदर जो हरदम गूंजती है वो आवाज ही तो सच बयां करती है। तेरे अंदर जो हरदम गूंजती है तो वह कौन है? जो आवाज जो है हमेशा सच की आवाज होती है, तो वह आपकी अंतःकरण ही है, इंट्यूशन ही। अब सवाल ये है कि इस, हालांकि कहीं पर भी इसको इंट्यूशन शब्द लोग लिखने से पा जाते हैं, ठीक है। हालांकि अंतःकरण क्या है? तो अंतःकरण तीन इंद्रियों का मिलन है। ये तीन इंद्रियां कौन सी हैं? ये तीन इंद्रियां जो हैं मनस हैं, मनस के साथ साथ बुद्धि है, बुद्धि का एक नाम अहंकार भी है। मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। अहंकार सर बुद्धि का उत्पाद है, बुद्धि का उत्पन्न होता है।
तो बुद्धि को एक और शब्द दिया गया है, वो क्या दिया गया है? महत। बुद्धि को महत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? यहां तक की बात सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? यस सर। नन? नो सर। ना। तो ये तीनों का मिला जुला स्वरूप ही ये अंतःकरण है। अब सवाल आया कि अगर ये चित्त अंतःकरण है तो चित्त का स्वभाव कैसा होगा? चित्त का स्वभाव कैसा होगा? इस प्रश्न का जवाब हम कैसे देंगे? यह चित्त चेतन है या अचेतन है? चेतन है सर। चित्त चेतन है या अचेतन है? अब या तो यह चेतन हो सकती है या यह अचेतन हो सकती है। तो हम इसे चेतन माने या अचेतन माने? इसमें से निधि और प्रीति, इन दो लोगों का कहना है कि यह चेतन है। जाहिर सी बात है कि हमारा जो है आइडिया भी, कॉमन सेंस यही कहता है कि चित्त और चेतन मिलते जुलते स्वरूप हैं, इसलिए हम उसी की तरफ जाएंगे। लेकिन एक सवाल और है कि चित्त बना किससे है? तो चित्त बना हुआ है आपके बुद्धि से, अहंकार से और मनस से। अब सवाल ये उठता है कि बुद्धि, अहंकार और मनस किससे बनते हैं? तो हम लोगों ने सांख्य दर्शन में देखा है कि बुद्धि, अहंकार और मनस, इनका निर्माण कहाँ से होता है? तो इनका निर्माण क्रम अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि सृष्टि निर्माण में कौन है? प्रकृति है। प्रकृति का निर्माण किससे हुआ है? आप लोगों को यह भी बता दूं कि रश्मि इतनी मेहनत कर रही है कि उसने अभी से ढूंढ करके रख दिया है कि कितने सवाल पिछले कुछ सालों में जो है योग दर्शन से पूछे गए हैं। तो उसकी वजह से मेरा काम और आसान हो जाता है, आप लोग का काम और बढ़ जाता है। तो प्रकृति से कौन उत्पन्न हुआ? प्रकृति से सबसे पहले जो उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? महत तत्व या फिर बुद्धि। बुद्धि से अहंकार होता है। अहंकार से कौन उत्पन्न होता है? अच्छा, प्रकृति कैसी है? अचेतन या जड़ है। यही है ना? जी सर। ऑलवेज। अब यह जो है अचेतन तत्व को अगर हम बात करें तो इसी से बुद्धि बन रही है, इसी से अहंकार बन रहा है। ठीक है? और इसी अहंकार का जब सत्गुण प्रधान होता है तब मनस, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय बनते हैं। और जब तम गुण के साथ इसका जो है प्राधान्यम पाया जाता है तब इससे पंच तन्मात्राएं बनती हैं और पंच महाभूत बनते हैं। ठीक है? पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? कौन बताएगा? याद कर लेना जरूरी है टाइम टू टाइम। मुंह, हाथ, पैर, गुदा और जनेंद्रिय। ये कर्मेंद्रिय हैं निधि। प्रीति तुम बताओ। सोनिया? सर आँख है, नाक है, गंध है, स्वाद है। किस माले पर रहती है? सर ग्राउंड पे।
सबसे ऊंचा माला क्या है तेरे आसपास में? कुछ भी नहीं है सर। हाँ बस यही है। जी। अगर हम लोग जो है एनी का आंसर देखें तो एनी के आंसर के हिसाब से क्या होना चाहिए? शब्द, स्पर्श, गंध। रूप, रस, गंध आदि को जो है हम किधर रखेंगे? हम रखेंगे पंचतन मात्राओं में। और इन पंचतन मात्राओं से क्या उत्पन्न होता है? पंच महाभूत। तो ये 24 तत्व हो गए और एक हमने जो है और मिला दिया पुरुष, तो 25 तत्व सांख्य के पूरे हो जाते हैं। अच्छा चलिए, अगर इसको मैं मान लूं तो एक अगले सवाल का जवाब आप लोग दीजिए कि रज तत्व से अगर अहंकार का जो है सत और तम के साथ मिलन तो हमने देख लिया, रज तत्व से जो है मिलन पर क्या होगा, या रज तत्व प्रधान होने पर क्या होगा? बताइए। सर रज्जुगुण के प्रधान होने चाहिए। क्या कह रहे हैं? सर आपने मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पाई, आपने बोला क्या, क्योंकि मेरा नेटवर्क चला गया था। मैंने ये कहा कि अहंकार के साथ जब सत तत्व प्रधान होता है तो मनुष्य 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 11 चीजें बनती हैं। जब रज तत्व के साथ इनका Yes, sir. प्राधान्य होता है तो 5 तन्मात्राएं और पंच महाभूत होते हैं, इनका निर्माण होता है। यस सर। तो ये जो है, लेकिन रज तत्व के साथ जब प्राधान्य होगा तब क्या होगा? तब सर रज तत्व के साथ प्रधान मिलकर ये अहंकार की शक्ति को बढ़ावा देते हैं और ये अशुभ कर्मों का निर्माण करते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? सर आपने जो वो बताया था वही है ना, ये स्वरूप और विरूप अवस्था जो था। उन करना ना, निर्माण ना, बनाए ना, की ना, वजह ना, से। ना, ना। रज तत्व देखो, यही सब चीज होती है ना कि जब आप लोकल बुक्स पढ़ते हो, टीचर को जो है आप कंसीडर नहीं करते हो, तो ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है। रज तत्व एक्टिवेटर सर है। उत्पन्न करते हैं ना अशुभ कर्मों को। तुम सोनाक्षी सिन्हा को जानती हो निधि? क्रियाशील है। निधि, सोनाक्षी सिन्हा को जानती हो? यस सर। उनके पिताजी को? अरे हाँ ना, कुछ तो हाँ बोलो। जी सर। उनका सबसे फेमस डायलॉग यस क्या है? सर। उनके पिताजी का सबसे फेमस डायलॉग क्या है? खामोश। तो रहते हैं जब मैं बोल रहा हूं तो। रज तत्व जो यहाँ पर है, मैं सत रज तम के जो है खुद के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनके खुद के लक्षण क्या है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सृष्टि निर्माण में इनका क्या योगदान है। तो सृष्टि निर्माण में जो रज तत्व है वह अहंकार और सत के मिलने से जो चीजें हो रही हैं, और अहंकार और तम के मिलने से जो चीजें हो रही हैं, उनको और अधिक जो है वह तेज कर देता है, वह एक्टिवेटर है। बात समझ में आई? जी सर। निधि? यस सर। ये क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने? यस सर पढ़ा था हमने। मेरे को सर वो उत्पन्न वाली बात आगे देखी सर, वो क्रियाशील होता है ना, तो सर वो अशुभ कर्मों को उत्पन्न करता है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर जो रिवीजन कर रहा हूँ लाल मेरे, उसके पीछे जो है मेरा मकसद यही है ना, कि मैं आप लोगों को जो है रिकॉल करवा सकूं। ओके सर। और अगर रिकॉल आ जाता है तो सबसे बढ़िया है। ठीक है।
तो अब ये जो क्रम है इसको आप लोग आइंदा से ध्यान में रखिएगा, फिर भूलेगा। मुझे इस चीज़ में चिंता नहीं है या तकलीफ नहीं कि मुझे कई बार बताना पड़ता है। मुझे तकलीफ इस बात में होती है कि जब आप लोग आईएएस के स्टूडेंट के तौर पर, मतलब मैं यूपीएससी नहीं बोल रहा हूँ, आईएएस बोल रहा हूँ, उसके स्टूडेंट के तौर पर आप लोगों की जो है मनोदशा नहीं दिखती है। बार बार रिवीजन होना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। करिए 1000 गलतियाँ, मैं तो हूँ ही गलतियों को झेलने के लिए, है ना। पर आप गलतियाँ नहीं करोगे तो मैं कैसे बताऊँगा। ठीक है, चलो ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, याद रखेंगे आइंदा से। फिर भूलोगे मैं फिर बताऊँगा, पर कम्युनिकेट करोगे तब तो बता पाऊंगा ना। तो इस तरह से चित्त किसका जो है उत्पाद है? चित्त जो है वो पूरी तरह से प्रकृति का निर्माण है, ये मानेंगे ना? यस सर। तो प्रकृति का निर्माण होने के कारण अब ये चेतन होगा कि अचेतन होगा? प्रकृति स्वयं में क्या है? चेतन है। प्रकृति चेतन है, अचेतन। तो अगर प्रकृति अचेतन है तो अचेतन से बनने वाली चीजें क्या होंगी? चेतन। हाँ जी, अचेतन ही होंगे ना। जी। तो चित्त कैसा है? चित्त स्वयं में, अब हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि चित्त क्या है। चित्त को हम नहीं समझ में आया? लिख दो बेटा। प्रसूत तत्व कहने का मतलब क्या होगा? कोई बताएगा? प्रसूत का मतलब जन्म लेने वाला। प्रसूत का मतलब प्रसूति नहीं समझते हो आप लोग? तो इसका मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो प्रकृति से जन्म लेने वाले जो पहले तत्व हैं उनमें किसको हम लोग रखते हैं? चित्त को रखते हैं। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट? जी। तो प्रकृति का प्रथम प्रसूत तत्व क्या है? वह आपका चित्त है। क्यों है? क्योंकि बुद्धि, अहंकार और मनस यही है। अच्छा, अब इसको हम कौन सा गुण प्रधान मानेंगे? हम चित्त को हम सतगुण प्रधान माने कि रजगुण प्रधान माने कि तम गुण प्रधान माने? कैसा मानेंगे? बोलिए। आइए जरा फिर से यहां से चलते हैं। अब अगर यहां से हम चित्त का निर्माण देखें तो चित्त का निर्माण किधर आपको दिखाई देता है? सबसे पहले तो प्रकृति से महत तत्व उत्पन्न हुआ, महत से अहंकार हुआ और अहंकार से मनस हुआ। तो ये किधर जाता है? किसमें? प्रकृति में तीनों गुण विद्यमान हैं। बहुत सही। परंतु यहां पर जो मनस उत्पन्न हो रहा है उसमें किसका प्राधान्य है? क्या